एक बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतजामी कामों में इतना मसरूफ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि यह बादशाहत तो एक मुसीबत है, हर वक्त काम में लगा रहता हूं, न दिन को चैन मिलता है न रात को आराम। बादशाह होने के बावजूद मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई और शख्स कैसे अपनी जिंदगी से खुश होगा। उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन सा है। यह सोचकर रात के वक्त उसने भैंस बदला और खुश रहने वाले आदमी की तलाश में महल से रवाना हो गया। सबसे पहले वो एक सौदागर के पास गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यकीना खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे? सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है, मगर यह दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देर नहीं लगाता। इस दौलत ने मेरी जिंदगी अजीर्ण कर दी है। मेरे वारिसों की नजरें मेरी जायदाद पर हैं, वो मेरे मरने की दुआएं मांगते हैं। इनका बस चले तो वे इसी दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। उसके अलावा आए दिन चोरी और डाके का धड़का लगा रहता है। रात दिन उसी सोच में घिल रहा हूं। मेरी सेहत भी मुतासिर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनत मजदूरी करके एक झोंपड़े में खुशी से जिंदगी गुजारता, तब मुझे किसी कसम की फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता। कितना खुश रहता है वो। बादशाह उसका जवाब सुनकर उसके पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम अपने उस हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो इस सख्त मेहनत और मशक्कत से तंग आ गया हूं। भला यह भी कोई जिंदगी है? मैं चाहता हूं कि अपने पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूं। असल जिंदगी तो यही है। उन दोनों के जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली ना हुई तो वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से मिला। उसे चंद रोज पहले एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर वो बोला, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। इस अहदे ने उन्हें मेरा मातहत बना दिया है। अब वो मुझसे जलने लगे हैं। उस अहदे से जो खुशी मिली थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर उसके पड़ोस में एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला, तुम तो ऐश करते होगे। दर्जी बोला, जनाब मैं उस काम से हरगिज़ खुश नहीं। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठे कपड़े सीते रहो। उस काम से तो मेरी जान जाती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। उस काम ने मेरी खुशियां छीन ली हैं। अब देखें मेरे पड़ोसी अफसर को। बादशाह ने उसे बड़ा अहदा दिया है। अब उसे सुकून और खुशी भी हासिल हो गई और दौलत भी। काश में ही वो अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने एक झोंपड़े का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बादशाह से बोले, अंदर आ जाओ। झोंपड़े की छत कई जगहों से टिपक रही थी। मालूम होता है तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है। बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा, हूं, अल्लाह ताली का शुक्र है कि उसने मुझे हर चीज दी है। देख लो, ये मेरा साफ सुथरा घर है। मेरे पास 2 बील, एक बिक्री, 5 बतखें और कुछ मुर्गियां हैं। इनसे मैं दूध, इंडे और गोशत हासिल करता हूं। उनको मैं बेचता हूं। बील, कनवा और हल चलाने के काम आते हैं। ये मेरी तन्हाई के साथी हैं। यहां घास बहुत है। एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिसमें मैं गंदम और कपास उगाता हूं। मेरे घर के पछवाड़े में मेरा एक खूबसूरत और छोटा बाग भी है। इसमें आम, खजूर, केले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कनवे से पानी निकालकर खींचूं और बाग को देता हूं। बाकी वक्त में जानवर चराता हूं। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता हूं। मैं बहुत खुशी और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूं। बादशाह ने सोचा कि खुशियों के साथ अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के राहत नसीब नहीं होती। मैं जिस शख्स की तलाश में था वो मुझे मिल गया है। बारिश थम चुकी थी। बादशाह अपने महल में वापस आ गया और एक बार फिर तनदही से काम करने लगा।